अगर तुम गरीब पैदा होते हो तो इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन अगर तुम गरीब ही मर जाते हो तो ये तुम्हारी गलती है। यह कहना है दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स का। बिल गेट्स एक साधारण व्यक्ति से कैसे दुनिया के अमीर इंसान बने, इस वीडियो में हम बायोग्राफी के बारे में जानेंगे। बिल गेट्स का जन्म 28 अक्टूबर 1955 को वाशिंगटन के सिएटल में हुआ था। उनका पूरा नाम विलियम हेनरी गेट्स है। उनके पिता विलियम गेट्स SR एक वरिष्ठ वकील थे और उनकी मां मैरी एक प्रमुख बैंक के लिए एग्जीक्यूटिव का काम करती थी। उनकी दो बहनें क्रिस्टेनी और लेबी थी। बिल का अपनी मां मैरी के साथ बहुत करीबी रिश्ता था। उनकी मां अपने बचे समय को बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन करने और सामाजिक मतभेदों को दूर करने और दान पुण्य में समर्पित कर देती थी। उनके पिता को यह विश्वास था कि बिल गेट्स भी उनके नक्शे कदम पर चलेंगे। शुरुआत से ही बिल पढ़ने लिखने में काफी अच्छे थे। वह इंसाइक्लोपीडिया पर कई घंटे बिताते थे। उन्होंने स्कूल में भी अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने गणित के लिए एक विशेष योग्यता विकसित की है जो आगे जाकर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के उभरते विज्ञान की ओर मुड़ गया है। लेकिन 11 से 12 साल की उम्र के आसपास बिल के माता पिता को उसके व्यवहार के बारे में चिंताएं होने लगी। उन्हें लगा कहीं उनका बेटा अकेला न पड़ जाए। इसी वजह से उनके पेरेंट्स ने 13 साल की उम्र में बिल गेट्स का एडमिशन सिएटल लेक साइड स्कूल में करा दिया ताकि बिल गेट्स पढ़ाई के साथ साथ अन्य चीजों में भी इंटरेस्ट ले। बिल वहां पर नाटक और अंग्रेजी में भी बहुत अच्छा करने लगे। वहीं पर उन्हें कंप्यूटर के बारे में पहली बार पता चला। धीरे धीरे उनकी कंप्यूटर में रुचि बढ़ने लगी। वे ज्यादातर समय कंप्यूटर पर बिताने लगे। यह सोचते रहते थे कि आखिर ये कंप्यूटर काम कैसे करता है। बिल गेट्स इस बात से परिचित हो गए कि कंप्यूटर क्या कर सकता है और अपनी खाली समय का अधिकतर भाग वह कंप्यूटर पर ही बिताने लगे। उन्होंने बेसिक कंप्यूटर भाषा में टिक टैक टो बनाया जो उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर के खिलाफ खेलने की अनुमति देता था। एक दिन कंप्यूटर क्लास में उनकी मुलाकात पॉल एलन से हुई। पॉल एलन बिल गेट्स से 2 साल बड़े थे। इसके बावजूद दोनों का रुचि कंप्यूटर में होने के कारण वे एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। वे ज्यादातर समय लैब में ही बिताने लगे। कभी कभी दोनों एक दूसरे से असहमत होते थे और इस बात को लेकर बहस करने लगते थे कि कौन सही है या किसे कंप्यूटर लैब चलाना चाहिए। एक बार तो ऐसा हुआ कि उनका बहस इतना बढ़ गया कि एलन ने गेट्स को कंप्यूटर लैब से प्रतिबंधित कर दिया। कभी कभी में दोनों कंप्यूटर सीखने के दौरान सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ कर दिया करते थे, जिसके कारण उन पर वहां जाने पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद उनके द्वारा आश्वासन दिए जाने पर कि वे अब ऐसा नहीं करेंगे, उन्होंने वहां जाने की अनुमति ले ली। साल 1970 में बिल गेट्स ने अपने दोस्त पॉल एलन के साथ मिलकर ट्रैफ और डेटा नाम से एक प्रोग्रामिंग बनाई। इसका उद्देश्य सड़क मार्ग यातायात काउंटर से प्राइमरी डेटा को पढ़ना और यातायात इंजीनियरों के लिए रिपोर्ट बनाना था। उन्हें इस प्रयास के लिए $20,000 मिले थे। यह बिल गेट्स के जीवन की पहली कमाई थी। बिल गेट्स ने अपनी बुद्धिमानी का परिचय तो दे दिया था। बिल गेट्स और पॉल एलन ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए 4 अप्रैल 1975 को माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की। गेट्स अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करने लगे। कभी कभी वे खुद ही कोडिंग में एरर को फिक्स करते थे। दिन प्रतिदिन माइक्रोसॉफ्ट की लोकप्रियता बढ़ने लगी। इसी बीच साल 1980 में IBM कंपनी ने अपने पर्सनल कंप्यूटर के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत की मांग की, जिसके लिए IBM ने माइक्रोसॉफ्ट के सामने प्रस्ताव रखा। माइक्रोसॉफ्ट ने MS-DOS पर ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना शुरू कर दिया। ऑपरेटिंग सिस्टम में सोर्स कोड बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। IBM चाहता था कि माइक्रोसॉफ्ट उनको सोर्स कोड प्रोवाइड करे, लेकिन बिल गेट्स ने इसके लिए मना कर दिया। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट IBM को सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता रहा। सन 1983 तक माइक्रोसॉफ्ट का ग्लोबल मार्केट 30% तक हो गया था। 20 नवंबर 1983 को बिल गेट्स ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए विंडो को लॉन्च किया।
जो MS DOS से बेहतर काम करती थी। उनके बाद उनकी टीम ने काफी मेहनत किया और विंडो के कई वर्जन लॉन्च किए। इसके बाद इन्होंने एक कंबाइंड सॉफ्टवेयर जैसे कि MS वर्ड, MS ऑफिस, MS एक्सेल लॉन्च किया। इसके साथ ही में 90% कंप्यूटर बिजनेस पर कब्जा कर लिए थे। इसके बाद बिल गेट्स कभी रुके नहीं, वे काफी मेहनत करते रहे। वे हमेशा अच्छा करने की कोशिश करते रहते हैं। इसके वजह से कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ते चले गए। आज माइक्रोसॉफ्ट एक प्रसिद्ध बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो मुख्य रूप से कंप्यूटर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम करती है। माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। 100 से अधिक देशों में इसकी ब्रांच है, जिसमें 70,000 से अधिक लोग काम करते हैं। कंपनी का मेन ऑफिस रेडमंड, वाशिंगटन, USA में है। इसका मुख्य उत्पाद विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट कई अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर भी बनाता है। 1987 में बिल गेट्स मेलिंडा फ्रेंच में मिले, जो उस समय माइक्रोसॉफ्ट में प्रोडक्ट मैनेजर के रूप में कार्य कर रही थी। समय के साथ साथ और करीब आते चले गए। 1 जनवरी 1994 को बिल गेट्स ने मेलिंडा फ्रेंच से शादी की। उस वक्त बिल गेट्स 38 साल के थे। मेलिंडा फ्रेंच 29 साल की थी। अभी उनके 3 बच्चे हैं। 1996 में उनकी पहली बेटी जेनिफर गेट्स का जन्म हुआ। 1999 में उनके बेटे रोरी जॉन गेट्स का जन्म हुआ और उसके बाद उनकी दूसरी बेटी फोएब एडेले गेट्स का जन्म 2002 में हुआ। अभी गेट्स और उनका परिवार वाशिंगटन में झील के किनारे 55,000 वर्ग फुट और $54 मिलियन के घर में रहते हैं। हालांकि घर एक व्यापार केंद्र के रूप में भी कार्य करता है। बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन BMGF, जिसे पहले विलियम H गेट्स फाउंडेशन के रूप में ब्रांडेड किया गया था, बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स द्वारा स्थापित एक प्राइवेट फाउंडेशन है। इसे 2000 में लॉन्च किया गया था। इसके संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा प्राइवेट फाउंडेशन माना जाता है। इस फाउंडेशन का मुख्य लक्ष्य विकासशील देशों में लोगों के स्वास्थ्य और जीवन को बेहतर करना है और लोगों को भूख, अत्यधिक गरीबी से खुद को बाहर निकालने में मदद करना है। इसके साथ साथ अमेरिका में शैक्षणिक अवसरों और सूचना प्रौद्योगिकी तक पहुंच बढ़ाना है। आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग सक्सेस स्टोरी जानना और देखना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द ही आपको मिल जाए। और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।